नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की होने वाली बैठक में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और संगठन के नेताओं से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और उसमें राज्य से संबंधित जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी हैं उन सभी विषयों को रखा जाएगा। पूरे देश भर की चर्चा होती है, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, वह भी 2 दिन चलेगा। उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि कई अन्य मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। इसके अलावा इनके दिल्ली दौरे को लेकर कयास भी तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है और उस पर कोई फैसला आ सकता है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है दिल्ली का, क्या कुछ उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और क्या महत्वपूर्ण फैसले यहां पर हो सकते हैं? जी दिव्या, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं और बीते कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, प्रतिभाग लेंगे और उसके बाद नीति जो है कल की अगर बात की जाए यानी कि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ नीति आयोग की बैठक की अगर बात की जाए तो नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे होमवर्क के साथ गए हैं और पूरी जो है राज्य में किस तरीके की योजनाएं होनी चाहिए, किस तरीके से कार्य होना चाहिए, आने वाले जो 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में, देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की बात प्रदेश सरकार करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है। तो ऐसे में इसको लेकर किस तरीके से योजनाएं दी जाए, किस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य किए जाए, क्या कुछ परियोजनाएं यहाँ पर लाई जाए, इसको लेकर भी नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बातें रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की के समय जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, वहीं बात की जाए तो कांवड़ यात्रा बड़े पैमाने पर चलती है और पर्यटन के लिए दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पर्यटन के हिसाब से भी काफ़ी जो है पॉपुलर है और ऐसे में लोग देश विदेश से यहाँ पर पर्यटन को भी लेकर भी आते हैं और ऐसे में यहाँ पर घूमने के लिए भी और यहाँ की हंसी वादियों का, यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसे में ये जो संख्या रहती है कुल मिलाकर ये 1 करोड़ के पार से जो है संख्या पहुँचती है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा में यात्री भी आते हैं और कांवड़ यात्री भी आते हैं और अन्य जो है जो पौराणिक मंदिर है उनमें भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो कई पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर जो है पर्यटक बाहर देश विदेश से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं। तो ऐसे में संख्या बड़ी हो जाती है और उसी के हिसाब से क्योंकि व्यवस्थाएं भी देनी होती है और उसी हिसाब से लोग जो आज यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए उनकी व्यवस्थाओं को बरकरार रखना। तो इसके संबंध में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई ऐसी योजना जो है जो उत्तराखंड में लाई जाए जिसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिले और इसी के साथ साथ जो यह श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे चारधाम यात्रा की बात हो या कांवड़ यात्रा की बात हो, तो उनमें भी जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी बात हो या अन्य व्यवस्थाएं उनकी दी जाए। और जिस तरीके से लगातार साल दर साल संख्या बढ़ रही है, चाहे चारधाम यात्रा की बात हो या कांवड़ यात्रा की बात हो, तो ऐसे में आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ने का अनुमान है। और जिस तरीके से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है इस बार चारधाम यात्रा में भी संख्या जो है बढ़ सकती है। पिछली बार 54 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा पर पहुंचे थे, तो इस बार 60 लाख से अधिक ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो
आने वाले सालों में भी जो है ये संख्या बढ़ सकती है। तो इसके दृष्टि से ही कोई ऐसी योजना यहाँ पर लाई जाए, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो सामने तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ राज्य के अथक विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम चीज़ें जो है नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ कल ये सीएम कॉन्क्लेव भी होगा, तो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य से जुड़े तमाम मुद्दे जो है रख सकते हैं। जिस तरीके से चाहे आपदा की बात हो, आपदा की दृष्टि से भी हालांकि बजट में दैवीय आपदा को लेकर भी कहा गया है और बजट भी जो है उसमें दिया गया है, करीब 8,000 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया। तो ऐसे में इसको लेकर भी आपदा की दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तराखंड काफ़ी संवेदनशील राज्य है, तो उसको लेकर किस तरीके की योजनाएं हो, परियोजनाएं हो और आपदा से बचा जा सके, इसको लेकर क्या कुछ आने वाले समय में कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अपने दौरे पर जो है दिल्ली में बड़े नेताओं से भी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने तमाम चीज़ें रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये तमाम जो है अटकलें भी तेज हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल विस्तार भी कर सकते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो हो सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो है सुगबुगाहट तेज होती है, लगातार चर्चाएं होती है, लेकिन इस अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। 4 पद अभी भी जो है वो खाली है। लेकिन ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद और बड़े नेताओं से बातचीत करने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल विस्तार पर कितना फोकस करते हैं और क्या कुछ जो है राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों को नीति आयोग की बैठक में उठाते हैं और सीएम कॉन्क्लेव में क्या कुछ राज्य से जुड़े हुए मुद्दों को जो है वो रखते हैं। बिल्कुल, जब भी दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री होते हैं तो ये कहा जाता है कि कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर उत्तराखंड के लिहाज से हो सकते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसी खबर है जिस पर कई समय से अटकलें लगाई जा रही हैं और कई पद यहाँ पर खाली भी हैं। तो क्या यहाँ पर कोई संभावित नाम है, अगर कैंडिडेट का यहाँ पर विस्तार कैबिनेट का होता है तो उसमें क्या नाम है जो मुख्यमंत्री रख सकते हैं प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं के सामने? जी दिव्या, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती है और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो जिनको लेकर लगातार चर्चाएं भी होती है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं है या कोई ऐसा नाम अभी जो है वो सामने नहीं आया कि किसके नाम जो है वहाँ पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये अपना खुद का निर्णय है कि वो किसे मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। कैबिनेट बैठक करके किसे जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, तो ये उनका अपना फैसला है और ऐसे में अभी इसको लेकर कोई चर्चा ऐसी नहीं है, ना ही कोई सुगबुगाहट है कि कौन चेहरे जो है इसमें हो सकते हैं, किन चेहरों पर जो है वो दांव खेला जा सकता है, किन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जरूर तेज है, लेकिन जिस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो ऐसे में ये सुगबुगाहट अभी भी तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं उन पर इस बार मुहर लगती है या फिर ये जो अटकलें हैं वो अटकलें ही रहती है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे केदारनाथ से बड़ी खबर का, जहां सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ से, जहां सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हुआ है। भूस्खलन की वजह से ये मार्ग बाधित हुआ है। एक बड़ा हिस्सा सड़क का भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल यात्रा श्रद्धालु कर रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को भी रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और चारधाम यात्रा पर भी इसका फर्क पड़ रहा है। जहां केदारनाथ से बड़ी खबर है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें भी रोका गया है ताकि वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो और कहीं पर लोग जो है फंसे ना। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, गौरीकुंड कर्णप्रयाग सोनप्रयाग जो ये मार्ग है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है? इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है?
जी देखिए, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार जो है पहाड़ी जनपदों में भी लगातार बारिश तेज है और यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। यानी प्रदेश भर में भारी बारिश जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, चाहे केदारनाथ धाम की बात की जाए, गंगोत्री की बात की जाए या यमुनोत्री की बात हो या अन्य जनपदों की बात हो, तो लगातार जो है ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर भूस्खलन की हो रहा है, मार्ग बाधित हैं। तो ऐसे में केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग भी जो है वो बाधित हो गया और ऐसे में भूस्खलन की चपेट में जो है ये मार्ग आया। तो ऐसे में लेकिन जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगाई गई है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर पूरी मौजूद है अभी भी। और ऐसे में पैदल यात्रा जो है श्रद्धालु से कराई जा रही है। जो श्रद्धालु हैं वो पैदल यात्रा अपनी जो है वो कर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है और लगातार इस मार्ग को जो है वो खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग को अवरुद्ध ना हो, ज्यादा कोई ऐसी जो है मार्ग ज्यादा बाधित ना हो, इसके लिए भी तमाम प्रयास जो है सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है मौके पर मौजूद है। और इसी के साथ साथ अन्य अगर गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर भी भागीरथी नदी का जो है जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहां पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार श्रद्धालुओं को आसपास नदी के किनारे जाने से रोका गया। तो इस तरीके की तमाम जो है तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस बल जो है पूरा तैनात है और पैदल यात्रा जो है श्रद्धालुओं से कराई जा रही है। हालांकि गाड़ियों पर अभी आवाजाही पर रोक है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से मार्ग को जो है वो खोला जाए और जो यात्रा है वो सुगम जिस तरीके से जो है वो चलाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर की, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है भागीरथी नदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आम जन से अपील की है नदी किनारे जाने से बचें लोग। ये पुलिस ने सभी से अपील की है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और भागीरथी नदी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि वो नदी किनारे न जाएं और लोगों को नदी नालों के किनारे से दूर रखा गया है। अपील लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है लोगों से। आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि नदी किनारे न जाएं। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। भागीरथी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भागीरथी नदी उफान पर है और मंदिर परिसर में भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को ये कहा गया है कि वो नदी के किनारे न जाएं। उनसे अपील लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन खुद लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप नदी से दूर रहें। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, भागीरथी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट आपके पास है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि कल रात की जो उत्तरकाशी जनपद में भयंकर बारिश हुई थी उसके कारण से जो भागीरथी नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया और जो गंगोत्री धाम में भागीरथ शिला है और वहां तक जो है जलस्तर आ चुका है और जो सामने जो शिवानंद आश्रम के लिए रास्ता जाता था वो रास्ता बह चुका है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उत्तरकाशी का वो जो यात्रियों से लगातार अपील कर रहा है, क्योंकि कांवड़ सीजन चल रहा है और इस समय जो है वहाँ पे कांवड़े जो है जल भरने के लिए जो घाटों पे जाते हैं, तो उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों से ही जल भरें, क्योंकि गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा है कि वहाँ पे जो है अगर कोई बह जाता तो शायद उसको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे एक अपडेट में और इसमें कहना चाहूंगा कि जो गंगा निकेतन है जो गंगोत्री समिति इसको चलाती है, तो वो भी खतरे के निशान खतरे के जद में आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो है सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण वो भी जो खतरे में। जी जिस तरह से अपील लगातार की जा रही है, क्या लोग जो वहाँ पर यात्रा पर आ रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है? क्या एरिया चिन्हित किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं बड़ी खबर है थराली से, जहां भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आ गया है। भूस्खलन के चलते थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंती, आमसौड़, नलगांव और हरमनी में बाधित हुआ है मार्ग। सड़क खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। पंती में गधेरा उफान पर आ गया है। गधेरा उफान पर आने से विद्युत सब स्टेशन में नुकसान हुआ है। ट्रांसफार्मर समेत अन्य विद्युत उपकरण बह गए हैं तेज बहाव में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर थराली में भी गधेरा जो है उफान पर है और विद्युत सब स्टेशन पर इसका खासा असर देखने को मिला है, जहां ट्रांसफार्मर और अन्य जो उपकरण हैं वो बह गए हैं। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं थराली में बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, आपको कहना चाहूंगा कि लगातार जो देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, देर शाम से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं खासा असर पहाड़ों में देखने को मिला है। थराली के पंती की अगर बात करें तो वहां पर जो पंती के समीप जो गधेरा है उसके उफान में आने से विद्युत सब स्टेशन पे प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर जो स्टोर विद्युत विभाग द्वारा बनाया गया था उसमें रखे हुए विद्युत उपकरण और ट्रांसफार्मर इसकी चपेट में आए हैं, वो सड़क पर बहते हुए आ गए हैं। खासा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग आमसौड़, नलगांव, हरमनी और पंती में बाधित हुआ था। हालांकि बीआरओ की जो मशीनरी है वो मौके पे लगी हुई है और कई जगहों पर सड़कों को खोलने का काम भी शुरू कर दिया है और कई जगहों पे सड़कें खुल भी चुकी हैं। वहीं नलगांव की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा भूस्खलन से खतरा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, वहां पर बीआरओ को काफी समय सड़क को खोलने में लग सकता है। वहीं पिंडर नदी की अगर बात करें तो थराली में कहीं ना कहीं पिंडर नदी जो आवासीय मकान है उनके लिए खतरा बनती हुई नजर आ रही है। पिंडर का जो जलस्तर है वो सुबह काफी ज्यादा देखने को मिला था, हालांकि अब बारिश थम चुकी है, ऐसे में जलस्तर कम हो रहा है और धीरे धीरे लोग राहत की भी सांस ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।